जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार दैनिक वचन में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और वचन की सेवकाई में आगे जाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आज के दैनिक वचन के द्वारा आप हमसे बोली और बातचीत कीजिए। आपके जीवित और पवित्र वचन को समझने की ताकत दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। सुनने वाले सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 1 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रियो, जब हम यहां पर ये चेले जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा दे। क्योंकि चेले जानते थे, चेले देखते थे यीशु मसीह को कि वो रात रात भर प्रार्थना करता था। ज्यादा समय वो प्रार्थना में बिताता था। और यीशु मसीह की सेवकाई का रहस्य यही था कि उसका रेगुलर प्रार्थना का जीवन था, रेगुलर उपवास का जीवन था। और ये बातें चेले लोग देखते थे कि उस प्रार्थना का प्रभाव यीशु मसीह की सेवकाई पर पड़ रहा था। वैसे यीशु मसीह ऑलरेडी उसके पास बहुत सामर्थ्य था, वो सामर्थ्य प्रभु था, लेकिन उसने मुझे और आपको सिखाने के लिए हमें नमूना दिया। और चेले लोगों ने यह देखा कि प्रभु यीशु के द्वारा कितने महान और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और ये चेले लोग उस प्रार्थना के रहस्य को जानना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा ताकि हमारे जीवन के द्वारा भी बड़े और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। मुझे और आपको अपने मृत्यु के अंतिम सांस तक यीशु मसीह से हमें सीखना है। और हमें यही कहना है कि प्रभु मुझे सिखा। एक सीखने वाला व्यक्ति कब सीख सकता है? जबकि वो अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु के सामने दीन होकर कहता है, प्रभु मुझे सिखा। और चेलों के जीवन में भी हमने यही देखा कि नम्र और दीनता के साथ चेलों ने कहा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, हमें भी प्रार्थना करनी है। प्रियो, जब हम सेवकाई में है, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए।
जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है कम से कम 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए प्रियो। और हम देखते हैं वचन में देखते हैं उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को 5 बातें सिखाई, जबकि उसके 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में और 7वें अध्याय में ये तीनों जो पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, चेलों को सिखाया, उसके पीछे चलने वाले लोगों को सिखाया। पहली बात यहां हम ये देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला 6 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन तक वहां पर दान के विषय में लिखा गया है। प्रियो, यीशु की सेवकाई में ये दान भी बड़ा महत्व रखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, परंतु तुम जब दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। प्रतिफल देने वाला हमारा प्रभु जो है वो गुप्त में मुझे और आपको देखता है कि मैं किस प्रकार से, किस रीति से दान देता हूं। प्रतिफल देने वाला इंसान नहीं, लेकिन प्रतिफल देने वाला यीशु है। दूसरी बात वो कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, हालेलुया, जब तू दान करे, दूसरी बात जब तू प्रार्थना करे, वचन 6:6 में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला हमारा प्रभु है, और किस रीति से मुझे और आपको प्रार्थना करना चाहिए प्रभु हमें सिखाता है। प्रियो, तीसरी बात उपवास के विषय में, जब तुम उपवास करो, पहली बात यहां पर कहता है जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तुम उपवास करो। प्रियो, यहां पर भी लिखा है कि इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। चौथी बात है स्वर्गीय धन के विषय में, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रियो, मुझे और आपको पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। पांचवी बात और अंतिम कहता है कि परमेश्वर और धन, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। प्रियो, आज सुबह हमने 5 बातों को देखा परमेश्वर के वचन से। दान देना, प्रार्थना करना, उपवास करना, स्वर्गीय धन के विषय में सीखा, परमेश्वर धन के विषय में देखा। प्रियो, ये महत्वपूर्ण 5 बातें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते इस पवित्र और जीवित वचन के लिए। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब तू ये करे, जब तू दान दे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे। प्यारे प्रभु जी, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए प्रभु जी, और प्रभु ये बातों को सीखकर हम आपकी महिमा करने वाले बने, ऐसा अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।